वेलकम टू बैक टू चैनल स्टडी क्लासेस विद अताउल में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करेंगे 67वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ था, और जो क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में जो आया था उसका विशेष गहन अध्ययन करेंगे। उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो चैनल है आप YouTube पे स्टडी क्लासेस विथ अताउल सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारी जो एग्ज़ाम है, जैसे कि हम बात करते हैं स्टेट पीसीएस का, खास करके जीपीएससी और बीपीएससी, और इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है उस सारे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कि जो 67वीं बीपीएससी में जो एग्ज़ाम लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, उसी का क्वेश्चन है। हालांकि यह परीक्षा रद्द कर दी गई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो एग्ज़ाम होगा जून के लास्ट वीक तक संपन्न हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुई? सचानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफ़ी अहमद किदवई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जो जेल था वहाँ से फरार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत हुआ था 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था और उस समय जो भागने वाले थे जेल से जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1922 में, और वहीं से लगभग एक विशेष एक अधिवेशन था, क्योंकि उसी समय असहयोग आंदोलन भी शुरुआत हुआ था और उसी समय लगभग बहुत देश में लगभग एक बड़ी विडंबना उत्पन्न हुई थी, क्योंकि चौरा चौरी कांड भी हुआ था। फिर नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन विभाग था? तो ऑप्शन है वित्त मंत्री, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि। तो जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस समय राजेंद्र प्रसाद का जो विभाग मिला था खाद्य एवं कृषि। तो ये राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गड्डी पात्र का जो स्थापना हुई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ये बी ऑप्शन है, क्योंकि ये जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड ये तो होगा नहीं, और इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। फिर नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ए ओ हुम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय, क्योंकि
इन्हीं के द्वारा अनहैप्पी जो इंडिया था वो लिखा गया था। नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो थे इन्हीं के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था कब कब हुआ था? 1930, 31 और 32, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, W.C. बनर्जी, अरविंद घोष। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष, क्योंकि अरविंद घोष ही ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था और इन्हीं के द्वारा स्थापित जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। फिर नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ऑप्शन है भारत, इटली, जर्मनी, जापान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस को सम्मान सूचक नेताजी का शब्द जोड़कर इनको एक सम्मान दिया गया था और वहीं से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार धावे कौन संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन है रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य सेन। नेक्स्ट है बंकिम चटर्जी आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, कुका, संथाल, नील। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जो था सन्यासी। आनंद मठ में जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे वो वहाँ पे जो सन्यासी विद्रोह हुआ था तो वहीं पे अपनी जो विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह वहीं पे इनका उल्लेख हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी घटना सबसे पहले हुई, यानी सबसे पहले घटना कौन सी हुआ? तो ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में। ठीक है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1928 में। फिर है गवर्नर जनरल पद के लॉर्ड वेवेल का आगमन कब हुआ था? और कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन क्या प्रस्ताव कब हुआ था? कैबिनेट मिशन हुआ था 1946 को। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो है क्रिप्स मिशन, क्योंकि क्रिप्स मिशन 1928 में हुआ था। इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे लाहौर अधिवेशन 1929 में किए थे और वहीं पे जो कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन है JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर जो लोहिया जो थे वो नहीं थे। जो राम मनोहर जो लोहिया थे वो इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे और बाकी JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद ये तीनों जो थे वो चंपारण सत्याग्रह में से ताल्लुक़ थे, कनेक्टेड थे। बल्कि राम मनोहर लोहिया इस आंदोलन में या इस सत्याग्रह में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की विद्रोह की एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ये भी आई क्वेश्चन है, क्योंकि
ये सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। खास करके जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। इसमें ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा जगदीशपुर, क्योंकि ये लगभग जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि इसका आंसर नहीं आता होगा, और अगर इसका आंसर अगर नहीं आ रहा तो काफ़ी दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से फिर जो क्वेश्चन है स्टार्ट हुआ है मैथ से है, और ये पहले से सॉल्व किया गया है, तो मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है और घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा? जब दूसरे दिन 1 बजे अपराह्न इंगित करते थे। इसका राइट आंसर था बी, क्योंकि इसका ऑप्शन है बी। फिर नेक्स्ट है निरंतर भिन्न, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। ये सॉल्व किया गया है ऑलरेडी। फिर है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर है सी। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 4n - 4 3n हमेशा किससे विभाजित होगा? तो 1700 होगा। ये दो संख्याओं के वर्गों का बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्याओं का योग 1000 है, तो संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा 628 372, यानी ऑप्शन सी। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं किसकी कमी से उगते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, यानी NO2। तो कीटभक्षी जो पौधा होता है वो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। नेक्स्ट है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा मदद करता है। तो इसका ऑप्शन है भोजन के भंडारण, पौधों के आकार देने, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, भोजन के भंडारण में। नेक्स्ट है आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में संगत होना चाहिए। आरएच कारक, सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता प्राप्तकर्ता का वंश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ए, आरएच फैक्टर जो है इसी का राइट आंसर है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती कहाँ पे? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? ये होती है मस्तिष्क, ब्रेन में। ये आप लोग को पता ही होगा, ब्रेन में होती है ये। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों में तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि जो गर्भ जो धारण किया हुआ रहता है तो उसका जो भ्रूण का जो विकास हमको पता करना रहता है, तो जो डॉक्टर लोग, खास करके डॉक्टर लोग जो यूज़ करता है वो किसका यूज़ करता है? जैसे एक्स किरण हुआ, सूक्ष्म तरंगे हुआ, या पराध्वनि तरंगे हुआ, या पराबैंगनी तरंगे हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी, जो पराध्वनि तरंगे होगा। फिर नेक्स्ट है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन जो दिया हुआ है ए बी और ओ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ए बी जो होता है वो सभी से खून ले सकता है और और जो ओ होता है वो जो होता है वो डोनर होता है, मतलब जिसे बोलते हैं सभी का खून दे सकता है वो, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ा का। तो निमोनिया जो होता है वो होता है फेफड़ा का होता है निमोनिया, और यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन
दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो इसका तात्पर्य होता है कि दर्पण का प्रकार कौन सा है। अवतल, समतल, उत्तल, बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अवतल। अवतल जो दर्पण होता है वो अपना प्रतिबिंब बड़ा लगता है, क्योंकि डॉक्टर लोग भी जो खास करके जो डेंटल क्लिनिक होते हैं वो लगभग दांतों को देखने के लिए इस अवतल दर्पण का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि। ऑप्शन, पंखा ठंडी हवा आपूर्ति करता है, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकसित करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा, हमारा जो पसीना होता है वो तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रात के समय खुले में आकाश में तारों का टिमटिमाना किससे समझा जाता है। तो ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस पे आधारित होता है। तो इसका ऑप्शन है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, जिसपे नियंत्रण नहीं होता। याद रखना है कि हाइड्रोजन जो बम होता है कि जो सिद्धांत है किसी पर नियंत्रण नहीं होता, अनियंत्रित होता है, मतलब को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा होगा, क्योंकि सारा स्टूडेंट जो बाहर में रहता था तैयारी करता तो खाना कुकर में ही बनाता होगा। तो इसमें क्या कारण है, अगर हम बात करते हैं साइंस के लैंग्वेज में, तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है, या उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, कम दाब के कारण पानी का तापमान उबलने लगता है, या निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान उबलने लगता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है, उच्च ताप रहेगा, साथ में पानी का जो निम्न तापमान पर उबलने लगता है, जिससे खाना जो है वो जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन जो बी है वो बढ़ जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा। पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का नीचा स्तर हो जाएगा, पानी का जो लेयर होगा, पानी का जो स्तर पे पहले गिरेगा, या फिर बीकर पे बाहर निकलेगा, या जल स्तर जो है नहीं बदलेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा जल स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो पानी से वाला भरा रहता है, तो उसका जो आसपास जो बर्फ़ का टुकड़ा का जो वॉल्यूम रहता है, आयतन रहता है, वो सरफेस रहता है। अगर बर्फ़ पिघल जाता है तो जितना बर्फ़ जो एरिया घिरा हुआ रहता है, उतना ही पानी का जो लेयर होता है वह आसपास में बना हुआ रहता है, जिससे जल स्तर पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम राइट आंसर होगा सिर्फ मैं उसी के मैं बताऊंगा। एक्सप्लेन जो होगा वो जब इसका थ्योरी पढ़ेंगे ना तो उसका डिस्कशन करेंगे। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। वोल्टमीटर का विभवांतर सही है, एमीटर का विद्युत धारा सही है, पोटेंशियोमीटर का विद्युत वाहक बल होता है ये भी सही होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का विद्युत प्रतिरोध नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन कहता है कि यदि एक पंख
यदि एक पंख एक रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई में स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा। रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पहुंचेगा, या तीनों एक साथ पहुंचेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन इसका आंसर है डी, एक साथ पहुंचेगा वो। जब दिन में पानी पर साबुन का फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश का व्यक्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिक की दरमियान संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों कुल दरमियान होती है, हमेशा परमाणु से भार अधिक होती है, हमेशा अपने परमाणु संख्या से कम होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो संख्या का योग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक पूछ रहा है? इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था। इसमें जो एग्ज़ाम पूछा गया था ना कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सीमेंट का घटक है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए राइट आंसर चूना पत्थर। लेकिन बहुत सारे ऑप्शन मारे थे जिप्स, जिप्स में भी है, सिलिका पट्टी भी है, लेकिन इसमें मुख्य तत्व पूछ रहा है, यानी सीमेंट का जो मुख्य फैक्टर होता है ना वो पूछा गया। तो इसका चूना पत्थर, चूना पत्थर में इंग्लिश में बोलते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो इसका जो आंसर है द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती क्या कहलाता है? तिरंक बिंदु। तो इसका राइट आंसर है डी। डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगी। तिरक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो ये काफ़ी आंसर इसका सही गया है, बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन की पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो इसका जो पीएच मान जो होता है वो अगर हम देखें तो सब अगर जीरो से लेके अगर 7 रहता है तो वो होता है अम्ल यानी एसिड, और 7 अगर रहता है तो उसको बोलते हैं उदासीन, उदासीन। और इससे अगर कम यानी 7 से 14 रहता है तो वो होता है क्षार, ये क्षार रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है कोविड-19 के दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। ये डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 38। बिहार पंचायत में निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2006 में दिया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो झारखंड जो अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। तो इसका आंसर ए यानी 2000। सॉरी, कहाँ पहुँचे थे हम लोग? ये हो गया था, हाँ 60 क्वेश्चन है। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित था? तो इसका जो आंसर है कौशल और उद्यमिता विकास, ऑप्शन डी। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो ऑप्शन है का राइट आंसर 6 विभाग था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है खगड़िया। खगड़िया जिला से ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरुआत किया गया था
और ये जो शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। कोविशील्ड भारत का वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, किसके द्वारा निर्मित था? तो सीरम इंस्टीट्यूट। ये काफ़ी गलती हो गया था, बहुत सारे क्वेश्चन जानते हुए गलती हो गया था, और इसमें आप काफ़ी सुधार कर सकते हैं ताकि दोबारा ऐसा गलती ना हो भविष्य में। अटल सुरंग रोहतांग मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 9.02 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो 2017 में मिला दिया गया था, ऑप्शन सी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना था। तो ऑप्शन इसका आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट संदर्भ करता है? तो इसका आंसर था बी, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करना है। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बनी किस केंद्रशासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये था लद्दाख। लद्दाख का जो है कि कोई अपने विधायिका अपने पास नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाला भारतीय फुटबॉलर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है सुरेश सिंह वाजगाम। सुरेश सिंह वाजगाम है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरुआत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1 फरवरी 2019, ऑप्शन सी। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो पता ही होगा आप लोग का, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। भाला फेंक, जो नीरज चोपड़ा जीते थे, और ये बिलोंग करते थे हरियाणा से, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ये टोक्यो पैरालंपिक था और इसमें जीते थे 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? तो इसका राइट आंसर जो है 1 अगस्त 2021 को ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है इकहत्तर हो गया था ना, 73 भी हो गया, 74 क्वेश्चन। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? ये क्वेश्चन हालांकि इजी भी बोल सकते हैं और लेंदी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो अमेरिका जो था अफगानिस्तान से छोड़कर अपने सैनिक अपने देश जा रहे थे, तो तालिबानियों ने लगभग अभी तालिबान जो है कब्ज़ा किया हुआ है, और अमेरिका का जो लास्ट सैनिक था वहाँ पे, जो छोड़ने वाला सैनिक था, वो मेजर जनरल क्रिस डोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट आपूर्ति की है? तो राफेल की बात करते हैं तो मन में ख्याल आता है कि फ्रांस का है, बिल्कुल सही बात है, ये फ्रांस का ही है कंपनी। फ्रांस का जो कंपनी है द सॉल्ट एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलवान घाटी में भारतीय और चीन सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो इसका आंसर है जून 2020 में हुआ था ये। पेगासस स्पायर किस देश में विकसित किया गया है? तो इजराइल, ऑप्शन ए है, इजराइल में किया गया था ये। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो ऑप्शन सी, जो 1 जनवरी 2021 को शुरुआत किया।
किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो कोविड वैक्सीन जो है स्पुतनिक का रूस का है, जो रसिया। जो बाइडन ने पदभार ग्रहण किए थे कब? 30 जनवरी में किए थे। और ये जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं 46वें हैं। और ये जो पार्टी है इनका डेमोक्रेट पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? बोरिस जॉनसन, वलादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, शेख हसीना। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। इसका ऑप्शन ई, कोई नहीं था, क्योंकि पता ही होगा सर कि आप लोग को कोविड-19 के कारण ये दिक्कत था। इस वजह से कोई भी बाहरी मेहमान नहीं आए थे हमारे देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो टीएस त्रिमूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? यानी सेक्स रेशियो बता रहा है, तो सबसे ज़्यादा कितना है महिलाओं का? जो गोपालगंज जिला पड़ता है। बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाया गया था। ऑप्शन बी। बिहार से रसीम कुमारी क्या है? एक शतरंज खिलाड़ी है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय क्रम चैंपियन है ये। बोध गया में किसी ज्ञान प्राप्ति हुआ था? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। गौतम बुद्ध को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन सी है। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसके द्वारा किया गया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लोथल में है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का जो संस्थापक था विजयालय था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरवृत्त पुस्तक के लेखक किसने किया था? तो इसका भारवी लिखा था। ऑप्शन डी। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा गया था? तो कुतुब मीनार जो पूरा किया गया था वो था इल्तुतमिश के द्वारा, इन्हीं के द्वारा पूरा कंप्लीट किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो को भारत आया था? तो ये ऑप्शन किसके द्वारा आया था? ये जहांगीर। ऑप्शन सी। आईने का वर्ग किसने लिखा था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी। रेतवाड़ा व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये मद्रास में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन गलती हो गया था, मद्रास याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ये जो किया गया था वीडी सावरकर। ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है। अगर पूछा जाए कि एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होगी, तो ये होगी सरोजिनी नायडू, ठीक है। लेकिन आप पूछ रहा है राष्ट्रीय भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, यानी एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरुआत किया था? तो ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा शुरुआत किया गया था। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस। अंतिम सरकार वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे। ऑप्शन ए। 1855 इसमें संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में जो विद्रोह हुआ था वो सिंधु और कान्हू, ये दोनों भाई थे और ये बिलोंग कहाँ करते थे? रांची से। गांधी जी को चंपारण आने का नामांतरण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल थे। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? तो इसका आंसर जो होगा गया होगा, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में अबरक का भंडार पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा भोजपुर, क्योंकि सोन और गंगा का जो स्थल है, संगम है, यानी दोनों का मिलन होता है, पटना में होता है। ठीक है। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियों में निम्नलिखित किससे कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर निकलती है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? ये जो ऑप्शन काफ़ी इजी क्वेश्चन था और एक तरफ से टफ भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। इसका आंसर होगा कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में स्थित है। ऑप्शन ए। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व। ज्योतिषी का वह विज्ञान जो संबंधित है, ज्योतिषी विज्ञान जिससे संबंधित है, इसका ऑप्शन होगा पृथ्वी के आयाम की माप। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वैगनर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सुंडा ट्रेंच किस जावा के समांतर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जावा। जावा के में सुंडा ट्रेंच स्थित है। एक प्रवाही कोरोविलिस बल किसके कारण होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेबनान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ। इल्मेनेट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो इसका खनिज जो है टाइटेनियम, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर रहती है। सही है। दूसरा है हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो यानी ऑप्शन ए और बी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है, किसमें किया गया है पता है? इसका जो ऑप्शन होगा ये किया गया है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई होगा राइट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है? तो मीठे पानी का जो झील कहाँ पे है? वुलर झील कश्मीर में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत की बात करें तो मीठे पानी का झील है वुलर झील, और खारे पानी की बात करें तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो यानी शनि का है। शनि ग्रह का सबसे कम है, ऑप्शन डी। पश्चिमी सिंहभूम स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो वो जो एरिया है विशेष तौर पे लौह अयस्क खनन है, और इस वजह से वहाँ पे फेमस है। पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किससे एकीकरण से जुड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कृष्णा और गोदावरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अस्कर और ड्रामी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4। तो एक में है एस्कर क्रूड ब्रेडेड बजरी रेत की लकीरें, और ड्रेमलिन ज़्यादातर बोल्ड मिट्टी बने होते हैं, और चौथा है कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों के द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रेमलिन एशियार के क्रिया से उत्पन्न होता है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड में होता है, ऑप्शन सी। किस राज्य में पहला लोकयुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस आनंद 1990 के दशक में अंतिम
अंत में किस पद पे कार्यरत थे? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से क्या संविधान की कार्यान्वयन सूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल, ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो ऑप्शन सी जो है 104 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 1953 में। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी का है, और ये जो पूछा गया था चैप्टर है पंचायती राज से, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई एग्ज़ाम में, खास करके जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें पूछा ही जाता है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ऑप्शन जो है डी, उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियल से नहीं चुने जाते हैं। भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति कार्यान्वयन से, नहीं सॉरी, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाएं से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका का नियम और विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन इसका होगा डी, प्रत्यायोजित विधान समिति, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है मुकदमे और कार्यवाही, ऑप्शन ए। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ये है उपयुक्त में से सभी। अगर हम बात करते हैं तो संविधान के द्वारा भी है और कानून द्वारा जो विस्थापित प्रक्रिया है डी, ए डी, यानी इसका आंसर होगा राइट ई। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार का बैंक स्थापित का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका आंसर होगा कृषि यंत्र बैंक, ऑप्शन जो है बी। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0.574। 21 बास के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 22,511, जो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन सा छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं सभी के लिए ये लागू है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-22 से 2021 और 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना प्रतिशत प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4.12%। निम्नलिखित 1 और 2 को मिलान करने के लिए बोला गया। तो सरकारिया जो आयोग था वो किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से। फिर है सी, रंगराजन समिति था, गरीबी की माप कार्य प्रणाली की समीक्षा करना था, तो बी का 1 था। फिर है पारिक समिति, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग था। और नरसिम्हा समिति था, वो जो था बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, यानी भारत में चावल का जो उत्पादक राज्यों के उपयुक्त में से सही आरोही क्रम में दर्शाना गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब आता, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया जाता है, जो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है। तो ऑप्शन होगा सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है 1 और 3,
तो पहला है कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया, और तीसरा है VNI 26 संकेतों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है। और अगर आपको इस चैनल पे अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल इस चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।